सा क्वेश्चन आएगा जो फर्स्ट में है सब दिए हुए 6 तक। तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सोचो। इधर देखो, देखो फर्स्ट वाले में मैं ट्रायंगल नहीं बना रहा हूँ लेकिन एंगल लिख रहा हूँ उसका 60, 80 और क्या दिया है 40, और दूसरे में दिया है 60, 80 और 40। देखो मैच करो, मैच हो रहे हैं ना। एंगल एंगल से सिमिलरिटीज हो गया, एंगल एंगल सिमिलरिटीज, ये दोनों सिमिलर है, खत्म। दूसरा देखो उसका, दूसरे में देखना साइड दी हुई, क्या दी हुई है साइड। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है बालक, साइड लिखना है। 2 लिखो, 3 लिखो और कितना लिखो 2.5, 6 लिखो, कैसे भी लिख सकते हो उल्टा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लिखो, 4 लिखो, समझ गए। अब तुम्हें जोड़ा बनाना है, ध्यान से देखो। 2 4 का डबल है कि नहीं है, ये इसका डबल है और ये इसका डबल है, तो इसका मतलब ये भी सिमिलर है किससे, साइड 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 से, खत्म। नहीं आया, नहीं आया क्या। अरे 2/4 किसके बराबर है 3/6 बराबर है 2.5/5, समझ गए। इसको काटेंगे सबको आएगा 1/2। तो मतलब साइड 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 से सिमिलर है। बस तुम्हें अगर सिमिलर हैं, अगर नाम लिखना रहेगा, क्या रहेगा नाम सही से लिखना। तुम लोग सही से नाम का मतलब समझ गए। जैसे देखो सेकंड वाले में ए के सामने क्या है 2.5, तो तुम देखोगे क्यू के सामने 5 है, क्या है क्यू के सामने 5 है, तो ए के साथ क्यू ही रहेगा। अरे आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। अब बी के साथ क्या रहेगा आर, क्योंकि बी के सामने 3 है तो आर के सामने 6 है। अरे आया कि नहीं समझ में, समझ गए। तो ऐसे सेट करके ही लिखना, नहीं पता चला ऐसे लिख रहे हो ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर, लो गलत हो गया। नहीं आया, नहीं समझे मैं क्या बोला, नहीं समझे। देखो बच्चे झटके में कैसे लिखेंगे, जैसे ए बी सी है, गलतियां कहाँ होती हैं बच्चों से जल्दी जल्दी में। जैसे ये है पी क्यू आर, ऑब्जेक्टिव में बताता हूँ, यहाँ पे दे दिया 2, यहाँ पे दे दिया 3, 2.5, अब यहाँ पे दे दिया 6, यहाँ पे दे दिया 5, यहाँ पे दे दिया 4। अब कहेगा ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हैं सिमिलर है, क्या है सिमिलर है। बताओ नीचे में से कौन सा सही है। ए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, दूसरा ट्रायंगल बी सी ए सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तीसरा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, ऐसे ऐसे करके दे देगा। मान लो आएगा समझ में, ऐसे कुछ भी दे दे। अब तुम सोचोगे सब चीज़ तो एक ही लिखा है उसने, नहीं आया समझ में। जो नहीं पढ़े रहेगा कहेगा पूछना क्या चाहता है ये, तो कहेगा ये सबसे अच्छा लग रहा है कौन सा ए बी सी और पी क्यू आर, इसमें मार देगा और हो जाएगा उससे गलत। अब समझने की कोशिश करो, ए के सामने क्या है 2.5 और क्यू के सामने क्या है 5, क्योंकि 2.5 का डबल यही है ना, है कि नहीं। तो ए किसके साथ रहेगा, ए किसके साथ रहेगा क्यू के साथ, किसके साथ क्यू के साथ। नहीं समझे क्या, नहीं आया, आ गया, नहीं आया। जैसे हम इधर बी सी लिखते, क्या लिखते बी सी, तो इधर क्या लिखते पी आर। अरे समझ नहीं पाए क्या। अरे जैसे रेशियो जब निकालते हैं, जैसे ए बी बाई क्या लिखूंगा बताओ, ए बी बाई क्या लिखूंगा, ए बी बाई क्यू आर यही लिखूंगा ना। बी सी क्या लिखूंगा साथ में, बी सी बाई क्या लिखूंगा, इसका डबल क्या है पी आर या आर पी, जो तुम्हारी इच्छा हो आर पी। अगर देखो जैसे तुमने पी आर लिख दिया तो बी की जगह पी थोड़ी ना हो जाएगा। देखो बी आर इधर है ना, इधर भी बी कितना होगा आर ही होगा, ए क्यू होगा और सी कितना होगा पी। ये अरेंजमेंट अगर ये कई बार ऐसे पेपर में आ चुका है सवाल, तो इधर उल्टा सीधा करके दे देता तो बच्चे सोचते सब एक जैसे ही दिया है, पता नहीं क्या करना है इसमें, समझ गए। तो फुग्गे हो जाते हैं सब। तो ये हो गया। और सी ए की जगह क्या लिखेंगे हम, सी ए कितना रखेंगे हम लोग क्यू पी। तो बताओ किसकी जगह क्या आया, आप समझ गए होगे सब लोग। ए की जगह क्या आया, तो ये लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल किसके क्यू आर पी, समझ गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जरूरी नहीं है कि वो
लाइन सही हो। कभी कभी इधर का बहका के देते हैं, इधर ABC नहीं देते हैं, इधर क्या देंगे BCA, क्या दे देंगे या CAB दे देंगे, क्या दे देंगे। जैसे इसमें एक ऑप्शन दे दिया जाए चौथा, क्या CAB, तो अब यहाँ पर क्या रहेगा पता ही है, क्या रहेगा CAP रहेगा, C की जगह क्या रहेगा P, और B की जगह क्या रहेगा R, और इधर रहेगा Q। अब ऐसा होना चाहिए, नहीं समझे तो ये सही हो जाएगा। अब तुम इसकी उम्मीद ही नहीं करोगे कभी कि ये सही हो जाएगा, नहीं आया समझ में, और यही सही ऑप्शन है कि नहीं। तुम सोचोगे ये तो उल्टा सीधा लिखा है उसने, CAB क्या है ये, नहीं आया, सोचोगे ये गलत है, PRQ हो ही नहीं सकता, सोचोगे ये गलत है। आया समझ में। तो ऐसे ऐसी चीज़ें आ जाएंगी, आया कि नहीं, आ गया ना। R गलत लिखवाया क्या तुमने, C की जगह क्या लिखा है P, और A की जगह Q, R इधर रहेगा, समझ गए। तो ऐसे ऐसे हो जाएंगे। बताओ दूसरा सिमिलर है कि नहीं, तीसरा उसका, फर्स्ट का थर्ड सिमिलर है। बस तुम्हें साइड देखनी है और बता देना है सिमिलर है कि नहीं है। देखो जैसे यहाँ है 2.7 और क्या है 3 है और क्या है 2, यहाँ है 4 और यहाँ क्या है 6 और यहाँ क्या है 5, समझ गए। अब देखो ध्यान से, इसका डबल ये है, इसका डबल ये है, तो इसका डबल ये है ही नहीं, नहीं आया समझ में, नहीं आया। जैसे 3/6 बराबर 2/4, लेकिन बराबर नहीं है 2.7/5 के, तो साइड से होगा नहीं, तो ये सिमिलर नहीं है, रिजेक्ट हो गया। अब देखो तीसरे में चौथे में क्या दिया है 2.5 70 डिग्री और 5, इधर क्या है 5 70 डिग्री और 10। तो देखो इन दोनों का रेशियो कितना हो रहा है 1/2, अरे 2.5 का डबल, यहाँ भी 1/2 और बीच का एंगल बराबर है, तो साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो गया। समझ गए कि नहीं, समझ गए। तो तुम्हें ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऐसे ही फटाफट कर दोगे, ये 1 मार्क्स का ही सवाल है। जैसे ये आया अपने पास कौन सा फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, फिफ्थ में ये गड़बड़ चीज़ है, इसका डायग्राम मैं बना के ही करना पड़ेगा। ये 80 है और यहाँ पर है 2.5 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 3 और इधर है अपने पास D5 और यहाँ पर 80 और यहाँ पे 6। देखो इसका डबल तो ये है, डबल है ना, इसका डबल ये है, लेकिन इन दोनों के बीच में 80 है, क्या है दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में यहाँ 80 होना चाहिए था और 80 यहाँ दिया है, इसलिए सिमिलर नहीं है। एंगल हमेशा बीच का ही होना चाहिए साइड के, समझ गई। आगे बालक सिक्स्थ में क्या है, सिक्स्थ है कि नहीं है सिमिलर। देखो एक 70 दिया है, दूसरा 80 दिया है, इसमें एक 80 दिया है, दूसरा 30 दिया है, समझ गए। तो अब तीसरा एंगल निकालो, क्या निकालो थर्ड एंगल। देखो इन दोनों का सम कितना होगा 150, क्या होगा सिक्स्थ है नहीं, इन दोनों का सम 150 होगा और इन दोनों का सम कितना हो रहा है 100। 150 को 180 से माइनस करो, कितना आ जाएगा 30। इसको 180 से माइनस करो, कितना आ रहा है, देखो तीनों बराबर हो गए कि नहीं, ये इसके ये इसके ये इसके, एंगल से क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया, क्या हो गया। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं बालक।